Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Today we are going to discuss about virtual memory. Here two terms are there, virtual and memory. What is the meaning of virtual? Virtual is that doesn't exist physically or that is not existing in the real world. Means actual में वो चीज है ही नहीं. Actual में जो चीज नहीं है उसी को virtual कहते हैं. Like virtual reality. वो चीज actual नहीं है. Memory means स्टोरेज. आपके पास कंप्यूटर में कुछ स्टोरेज तो फिजिकली है, रैम है, रोम है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, ये सारी मेमोरीज हैं कंप्यूटर में. बट समटाइम्स आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है. कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई डेटा स्टोर करना है, कोई एग्जीक्यूशन करना है, उस केस में आपको ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है. अब वो ज्यादा मेमोरी कहां से लेंगे? मेमोरी का मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन मीन्स मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. ओके. रैम का साइज लिमिटेड है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, और ये भी जीबीज में जो रैम है इसकी बात हम अब कर रहे हैं. बट स्टार्टिंग में ये बहुत स्मॉलर मेमोरीज थी, कुछ केबीज में कुछ मेमोरीज थी. नाउ इन दैट केस जब लार्जर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हो, आपको लार्जर मेमोरी की, बिगर मेमोरी की जरूरत थी. तब वो मेमोरी कहां से लेंगे? ईच एंड एवरी प्रोग्राम, फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम it is not possible to upgrade the memory. Are you understanding? हर एक प्रोग्राम के लिए मेमोरी को अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं है. नाउ जब मेमोरी को अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं है हर प्रोग्राम के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम? टेम्परेरी एक मेमोरी बोरो कर सकते हैं. टेम्परेरी मेमोरी बोरो कर सकते हैं. कहां से बोरो करेंगे? रैम तो हमारे पास पहले ही कम है, कैशे रैम से भी कम होती है, तो बचा क्या? ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे और उसको अपने एग्जीक्यूशन के लिए यूज करेंगे. आफ्टर दैट उस मेमोरी को वापस फ्री कर देंगे. ओके. इट इज लाइक आपने कुछ स्पेस बोरो किया फॉर योर ओन पर्पस, फॉर योर ओन एग्जीक्यूशन. आफ्टर योर ऑपरेशन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, देन यू विल रिटर्न दैट स्पेस. अब आपने उस स्पेस को, उस मेमोरी को वापस कर दिया. अब ये जो मेमोरी आपने कुछ टाइम के लिए बोरो किया था, जो मेमोरी आपने कुछ टाइम के लिए बोरो किया था, ये आपके सिस्टम के मेमोरी को बढ़ा तो रहा है, बट नॉट परमानेंटली. बट नॉट परमानेंटली. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी. कंसेप्ट क्लियर हुआ? नाउ see, it is a concept used in large computer systems. Large computer system मतलब बड़ी executions के लिए जो यूज होते हैं. That permits the user to construct programs as through large memory space available equal to total auxiliary memory. Auxiliary memory जब मैंने बताया था, उस केस में आपको बताया था कि एक बहुत large space होता है auxiliary memory में. अब आपने उस large space को आपके कंप्यूटर की एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज करनी है, तो उस ऑक्सिलरी मेमोरी को कन्वर्ट कर देंगे हम इन अ वर्चुअल मेमोरी. क्लियर? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था अगर आपको अपने सिस्टम की, लैपटॉप की रैम अपग्रेड करनी हो तो आप पेन ड्राइव यूज कर सकते हो. पेन ड्राइव इज काइंड ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी. उस ऑक्सिलरी मेमोरी को आप रैम की तरह यूज कर रहे हो. रैम क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को जब प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज करते हैं तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस तो थोड़ी बढ़ा देगी, स्पेस थोड़ा बढ़ा देगी, बट वो परमानेंट नहीं होगा. जब आप पेन ड्राइव को रैम की तरह यूज करोगे
then that capacity of pen drive is known as virtual memory. Then that is known as virtual memory. Clear to everyone? Now, addresses referred by CPU, जो भी एड्रेसेस जनरेट होंगे वो सीपीयू जनरेट करेगा ऑलवेज. एड्रेसेस किसके होंगे? मेमोरी लोकेशन के. सो एड्रेसेस रेफरेंस्ड बाय सीपीयू goes through an address mapping for virtual address, physical address in main memory. मेन मेमोरी में स्पेस है 20. लिसन केयरफुली, कॉन्सेप्चुअल है ये, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है. लेट आपके पास मेन मेमोरी में स्पेस है 20, आपको स्पेस चाहिए 50. 30 स्पेसेस आपने कहां से ले लिए? ऑक्सिलरी मेमोरी से. रैम में 20 स्पेस थे, अब आपने कितने ले लिए? 30 और ले लिए. उन 30 स्पेसेस के लिए एड्रेस भी चाहिए होगा और उन सबके एड्रेसेस को नोट करने के लिए इंडेक्स भी चाहिए होगा. ओके, इट मींस वर्चुअल एड्रेसेस अलग होंगे, फिजिकल एड्रेसेस अलग होंगे. फिजिकल एड्रेस कौन से होंगे? मेन मेमोरी एड्रेस. और वर्चुअल एड्रेस कौन से होंगे? ऑक्सिलरी मेमोरी से जो वर्चुअल मेमोरी बनाई है आपने, उसके जो एड्रेस होंगे वो वर्चुअल एड्रेस होंगे. एग्जीक्यूशन जो भी है वो रैम के थ्रू होगा. तो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट भी किया जाएगा. वर्चुअल एड्रेस बड़े हैं, स्पेस बड़ा है तो एड्रेस भी बड़ा होगा. ओके, मेमोरी एड्रेसिंग हमने किया था ना. इफ मेमोरी इज 64 किलोबाइट, इफ मेमोरी इज 64 किलोबाइट तो 16 बिट की रिक्वायरमेंट है. और वहीं पर अगर आप मेमोरी यूज करते हो 5 MB, memory is 5 MB, 5 megabyte. Now in that case, अब आपको नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी. इट मींस फिजिकल एड्रेसेस जो होंगे वो शॉर्टर होंगे, वेयर एज वर्चुअल एड्रेसेस जो होंगे वो बिगर होंगे. नाउ वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, it is clear that physical addresses are smaller in length and virtual addresses are larger in length and bigger. Virtual addresses are bigger than physical addresses. But virtual address को आप directly use नहीं कर सकते. डेटा तो जो भी होगा वो मेन मेमोरी से ही जाएगा. प्रोसेसर या कैशे तो मेन मेमोरी को ही जानते हैं, वो मेन मेमोरी से ही डील करेंगे. एक एक्सटर्नल मेमोरी टेम्परेरी बेसिस पर आपने लगाई, इट इज नॉट गारंटी कि वो लगी हुई है, आप अपना काम कर रहे हो, आपने वो पेन ड्राइव निकाल दी, क्या होगा? कंप्यूटर तो एग्जीक्यूट करेगा. सो वर्चुअल मेमोरी सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड की तरह रहेगी. इट इज जस्ट एन इल्यूजन. ओके, कुछ गेम्स हैं जो 4 GB में चलेंगी, 8 GB में चलेंगी और आपके पास 2 GB रैम है. इन दैट केस आप पेन ड्राइव लगाकर उस गेम को तो चला सकते हो, वो लोड तो हो जाएगा मेमोरी पे, बट पूरी एफिशिएंटली नहीं चलेगा. बिकॉज एफिशिएंटली तब चलेगा जब एक्चुअल रैम बढ़ेगी. तो इट इज जस्ट एन इल्यूजन ओनली. नाउ जो भी एग्जीक्यूशन है वो मेन मेमोरी से होगा. तो प्रोसेसर जो है वो सिर्फ मेन मेमोरी के एड्रेसेस को जानता है, रैम के एड्रेसेस को, फिजिकल एड्रेसेस को. वर्चुअल एड्रेसेस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस में. वर्चुअल एड्रेसेस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा फिजिकल एड्रेसेस में. That is known as, that process is known as translation. Sometimes it is referenced as mapping, but the actual word is translation. Why translation? Because let the physical address is of 20 bit and let the physical address is of 15 bit and the virtual address is of 20 bit. 15 बिट का एड्रेस है अगर, तो मेमोरी कितनी होगी? 32K. 32K एंड 20 बिट का एड्रेस है तो मेमोरी कितनी होगी? 1 मेगा. ओके, 1 मेगा. 32,000 एंड 1 मेगा. ह्यूज डिफरेंस इज देयर. जस्ट 5 बिट के एड्रेस को अगर हमने चेंज किया है तो भी कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है. सो दैट 20 बिट एड्रेस को आप ट्रांसलेट करोगे 15 बिट में. ट्रांसलेशन मींस रिड्यूस करेंगे हम उसको, 20 बिट के एड्रेस को 15 बिट में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन. ओके, वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड्स एन इल्यूजन दैट दे हैव वेरी लार्ज मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी सिर्फ एक इल्यूजन देगा कि बहुत ज्यादा मेमोरी है, आप जो एग्जीक्यूशन करना चाहते हो कर सकते हो. बट एक्चुअल में जो मेमोरी है, एक्चुअल मेमोरी तो वही है जो आपकी रैम है.
एक्चुअल मेमोरी रैम ही रहेगी। वर्चुअल मेमोरी सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड, एक इल्यूजन, एक रेफरेंस क्रिएट करेगी कि दैट यू कैन एग्जीक्यूट द लार्जर प्रोग्राम्स। उनको स्टोर करने के लिए आपके पास लार्जर स्पेस अवेलेबल है, बट एक्चुअल एग्जीक्यूशन रैम पर ही होगी। ओके, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम generated addresses into correct main memory location। जो मैंने अभी बताया वो क्या था? प्रोग्राम जनरेटेड एड्रेसेस मतलब वर्चुअल एड्रेसेस, बिगर एड्रेसेस। उन वर्चुअल एड्रेसेस को वो किस में ट्रांसलेट करेगा? मेन मेमोरी लोकेशन, मींस फिजिकल एड्रेस में। ओके, आई विल टेल यू द होल प्रोसेस लेटर ऑन, जस्ट go with the flow. Now the term is address space and memory space. Address space and memory space both contains addresses। बोथ कंटेन्स एड्रेसेस। देखिए, एड्रेस स्पेस का मतलब ये नहीं कि एड्रेस होगा, मेमोरी स्पेस का मतलब ये नहीं है कि मेमोरी होगी या डेटा होगा, दोनों में एड्रेस होगा। बट अभी हमारे पास दो तरह के एड्रेस हैं, एक है फिजिकल एड्रेस और एक है वर्चुअल एड्रेस। ओके, उन दोनों एड्रेसेस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो हमने उन दोनों की डिग्री अलग अलग कर दी। एड्रेस स्पेस, यहां पर इस लाइन में जो भी लिखा हुआ है, एड्रेस स्पेस के पास जो भी कुछ है, दैट इज ओनली द वर्चुअल एड्रेस, दैट इज ओनली द वर्चुअल एड्रेस। वेयर एज मेमोरी स्पेस जहां पर है, जहां पर मेमोरी स्पेस में जो कुछ लिखा हुआ है, दैट इज द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी, और यू कैन से दैट द फिजिकल एड्रेस। ओके, दैट द फिजिकल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेसेस आर यूज्ड बाय प्रोग्रामर। वर्चुअल एड्रेसेस कहां यूज होंगे? प्रोग्रामर यूज करेगा। आप प्रोग्राम बनाते हो, आपने गो टू स्टेटमेंट लगाई, आपने फंक्शन बनाया, आपने कोई प्रोसीजर कॉल किया, तो आप उसमें लेबलिंग करते हो। वो लेबलिंग एक्चुअल एड्रेसेस की नहीं होती। वो लेबलिंग तो आपने ABCXYZ गो टू P1, गो टू P2, P3 ऐसे लिखते हो आप। ओके, दैट P1, P2, P3 आर द वर्चुअल एड्रेसेस। मेन मेमोरी में तो P1, P2, P3 होता ही नहीं। मेन मेमोरी में क्या होते हैं? एक्चुअल एड्रेसेस। तो जो एक्चुअल एड्रेसेस है वो क्या होते हैं? मेमोरी स्पेस। ओके, virtual addresses are addresses used by programmer। address space set of virtual addresses। set of virtual address means जब आप collection of virtual address एक साथ लिखोगे, when you are writing virtual addresses together, एक आपने इंडेक्स फॉर्म किया, that index is known as address space। ओके, दो नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफरेंस बिटवीन एड्रेस स्पेस एंड मेमोरी स्पेस। ओके, याद नहीं रहती तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एड्रेस स्पेस मींस विच कंटेन्स एड्रेस, मेमोरी स्पेस मींस विच कंटेन्स डेटा, बट इट इज रॉन्ग। एड्रेस स्पेस मींस कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस। सिंपल, ये डेफिनेशन बहुत है। कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस, वेयर एज memory space is a collection of or set of physical addresses। physical addresses means addresses of main memory। दो तरह के एड्रेस हैं, वर्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस के सेट को या कलेक्शन को क्या बोलेंगे? एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस यानी कि मेन मेमोरी का एड्रेस, उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? मेमोरी स्पेस। ओके, एड्रेस स्पेस इज लार्जर देन मेमोरी स्पेस ड्यू टू वर्चुअल मेमोरी। एड्रेस स्पेस जो है हमेशा मेमोरी स्पेस से बड़ा ही होगा। नाउ लेट एन एग्जांपल। मेन मेमोरी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 32K। मेन मेमोरी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 32K। सो हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेसिंग? 15। लेट द ऑक्सिलरी मेमोरी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1 MB। 1 MB, 1 मेगा। 1 mega, it means 2 raised to power 20। so 20 बिट का लगेगा। तो मेन मेमोरी का जो एड्रेस होगा दैट इज ऑफ 15 एंड वर्चुअल मेमोरी का जो एड्रेस होगा दैट इज ऑफ 20 बिट। सो एड्रेस स्पेस कितने कितने बिट के होंगे? एड्रेस स्पेस का मतलब क्या होगा? वर्चुअल एड्रेस। सो वर्चुअल एड्रेस कितना है? 2 raised to power 20, दैट इज 1024K। इतने वर्ड्स इसमें होंगे, इतनी लोकेशंस होंगी इसमें, 1024 किलो। वेयर एज मेमोरी स्पेस 2 raised to power 15, दैट इज 32K।
दैट इज 32K. सो मींस मेन मेमोरी में कितना स्पेस है आपके पास? सिर्फ 32 किलो. क्लियर? सिंपल कैलकुलेशन. 32K को 15 में जो है कन्वर्ट कर लिया आपने. 2^15 इज टू 32. 1024K इज 2^20. ओके. कितने वर्ड्स इसमें स्टोर होंगे? 2^15 वर्ड्स मींस 32 किलो वर्ड्स मेन मेमोरी में स्टोर होंगे. और ऑक्सिलरी मेमोरी में कितने वर्ड स्टोर होंगे? 1024K. यू कैन राइट 1M, 1 मेगा. ओके. 1024K को आप 1 मेगा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो एड्रेस स्पेस कितना हो जाएगा? 1 मेगा. और मेमोरी स्पेस कितना हो जाएगा? 32 किलो. ओके. नाउ सी, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको. ऑक्सिलरी मेमोरी लार्जर. ये जो मेमोरी बनाई गई है ये ग्राफिकली बड़ी बनाई गई है मेन मेमोरी से. वाई सो? बिकॉज मेन मेमोरी का स्पेस कम है, ऑक्सिलरी मेमोरी का स्पेस ज्यादा है. ओके. नाउ सी, ऑक्सिलरी मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी. ओके. इसमें प्रोग्राम 1 भी पड़ा है, डेटा भी पड़ा है, प्रोग्राम 2 भी पड़ा है, उसका डेटा पड़ा है, एंड सो ऑन. बहुत सारी चीजें पड़ी हैं. जो भी चीज आप एग्जीक्यूशन में ले रहे हो, whatsoever be the program or data which is used in execution, only that thing will be residing in main memory. So program 1 and data 1 ये आया है सिर्फ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर आपके पास लिमिटेड स्पेस है, बहुत कम स्पेस है. यू कैन नॉट पुट द होल लाइब्रेरी इन योर बैग, बट यू कैन पुट दोज बुक्स विच आर करंटली इन रिक्वायरमेंट. ओके. पूरा बीटेक में आपके पास 50 सब्जेक्ट्स हैं. हर सेमेस्टर में आपके पास 6-6, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. 4 साल हैं. तो आप सारे के सारे सब्जेक्ट, सारी बुक्स एक साथ लेकर तो नहीं चल सकते. आज क्लास में आप अगर आ रहे हैं तो इंग्लिश की बुक या फिजिक्स की बुक लेकर नहीं आ रहे होंगे, या उसकी नोटबुक लेकर नहीं आ रहे होंगे. वाई सो? बिकॉज वो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ नहीं रहे हो, या वो सब्जेक्ट अभी आपको रिक्वायरमेंट में नहीं है. So you can put only those books or notebooks with you which are currently in requirement or in execution. So main memory में यानी कि RAM में सिर्फ वही कंटेंट रहेगा जो हमारे पास अभी प्रेजेंटली एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्ड है. ओके. जो अभी प्रेजेंटली एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्ड है, ओनली दैट कंटेंट बी पुट इन द मेन मेमोरी. रेस्ट विल बी रिजाइडिंग इन ऑक्सिलरी मेमोरी. क्लियर? Now the address fields as 2^20. तो 20 बिट का एड्रेस होगा एड्रेस स्पेस में, और फिजिकल एड्रेस कितना होगा? 32K है, दैट इज 15 बिट. तो वर्चुअल एड्रेस कितने बिट का बना? 20 बिट का. और फिजिकल एड्रेस कितने बिट का बना? 15 बिट का. अब इस 20 बिट के एड्रेस को कन्वर्ट करेंगे हम 15 बिट के एड्रेस में. ओके. 20 बिट के एड्रेस को कन्वर्ट करेंगे किसमें? 15 बिट में. That is known as translation. That is translation. Now, see how it works. This is the memory table for mapping virtual addresses. Virtual addresses कैसे काम कर रहे हैं? Virtual address that is of 20 bit. इसको कहाँ डाला आपने? Virtual address रजिस्टर में. जैसे इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, डेटा को डेटा रजिस्टर में, एड्रेस को एड्रेस रजिस्टर में, ऐसी वर्चुअल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर में डालेंगे. जितने बिट का वर्चुअल एड्रेस है उतने ही बिट का वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर लोगे. अगर आपने वर्चुअल एड्रेस 25 बिट का लिया है तो आपका वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर भी 25 बिट का होना चाहिए. ओके. देन दैट एड्रेस इज लुकिंग इनटू मेमोरी मैपिंग टेबल. मेमोरी मैप टेबल मींस कौन से एड्रेस की कौन सी लोकेशन मेन मेमोरी में है. लाइक अगर हम इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. यहां पर दे दिया हमने 1 2 3 4. Now see the address of data 11. Data 11 will be at third location of auxiliary memory. Data 11 is at third location of auxiliary memory, but it is available in the fourth location of main memory. So ये यहां का थर्ड और यहां का फोर्थ, ये मैपिंग टेबल है. कौन सा वर्चुअल एड्रेस कौन से फिजिकल एड्रेस के साथ कनेक्टेड है, कौन सा वर्चुअल एड्रेस कौन से फिजिकल एड्रेस के साथ कनेक्टेड है, ये उसकी टेबल है. उस टेबल में आपने लुकअप किया, वहां से टेबल से आपने फिजिकल एड्रेस
फिजिकल एड्रेस को fetch किया and you put that into the buffer register. This buffer is a temporary storage. Buffer is known as temporary storage. Okay. Now this buffer register is memory table buffer register. Means जो डेटा आपने मेमोरी टेबल से लिया है वो लिया आपने. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पेज नंबर 20 खोलो. आपने देखा पेज नंबर 20 कौन से सेक्शन का पेज नंबर 20. लाइक बुक में अलग अलग सेक्शन है. आपने देखा थर्ड सेक्शन का. ओके. सो यहां से आपको मिल गया थर्ड. तो वो 3 आपने यहां लिख दिया. Now you will move to the main memory address register. Main memory address register means actual address, that is physical address. अब उस physical address में आपने क्या देखा? That the third section, okay? Third section. तो आप main memory के third section में गए और वहां से आपने वही same data उठाया जो virtual address register से मिला था. जो virtual address register से मिला था वही data आपने main memory के उस section से fetch किया and you put that into the main memory buffer register. And you put that in the main memory buffer register. Now, this main memory buffer register will give you the actual content. Okay? So, virtual address को आपने translate कर लिया किसमें? Main memory के address में. This 20-bit address is translated into this 15-bit address. Okay? Now, mapping is a dynamic operation, means every address is translated immediately as a word is referenced by CPU. Dynamic operation मतलब during execution. Dynamic means during execution. So जो मैपिंग का प्रोसेस है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है. डायनेमिक मीन्स जैसे ही सीपीयू ने कोई वर्ड को, वर्ड मीन्स डेटा, एनी वर्ड एनी डेटा इज रेफरेंस्ड बाय सीपीयू. सीपीयू ने कुछ भी रीड किया तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड को एक्सेस करेगा, वर्चुअल मेमोरी से लेकर तुरंत फिजिकल मेमोरी में प्लेस करेगा. स्टोरिंग ऑफ मैपिंग टेबल. नाउ ये जो मैपिंग टेबल है ये कैसे मेंटेन की जाएगी? देखिए, फर्स्ट इज अ सेपरेट मेमोरी. एक अलग से मेमोरी लेंगे जिसमें वर्चुअल एड्रेसेस लिखे सारे और मेन एड्रेसेस लिखे और उनकी मैपिंग करी. ओके. ऑल्सो यू कैन टेक अ मेन मेमोरी. मेन मेमोरी के अंदर ही थोड़ा सा स्पेस ले लिया और उसी के अंदर आपने वो सारे को बना दिया. ऑल्सो यू कैन यूज अ एसोसिएटिव मेमोरी. एसोसिएटिव मेमोरी मीन्स कंटेंट एड्रेसेबल. दोनों के कंटेंट मैच होते रहेंगे. दिस बिलोंग्स टू दिस, दिस बिलोंग्स टू दिस, दिस बिलोंग्स टू दिस. सो इन 3 तरह से आप मैपिंग टेबल को मेंटेन कर सकते हो. दिस मेमोरी मैपिंग टेबल कैन बी मेंटेन्ड either in a separate memory or in a main memory, space of main memory, okay, or associative memory. अगर इन 3 में से पूछें कि कौन सा ऑप्शन जो है ज्यादा बेटर है तो ऑप्शन 1 and 3rd इज बेटर. ऑप्शन 1st and 3rd इज बेटर. व्हाई नॉट 2? बिकॉज मेन मेमोरी का स्पेस हमारे पास कम है ऑलरेडी. उसी को इंक्रीज करने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी लगा रहे हैं. अगर आप वर्चुअल मेमोरी के एड्रेसेस भी मेन मेमोरी में ही डाल दोगे तो उसका स्पेस और कम हो जाएगा. सो इट इज बेटर टू कीप एन एक्स्ट्रा लॉजिक और एक्स्ट्रा मेमोरी सो दैट कि एड्रेसेस को वहां पर स्टोर कर दिया. जो भी डेटा आपको चाहिए होगा सिर्फ आप डेटा ही मेन मेमोरी में डालो. क्लियर? नेक्स्ट विल बी द एड्रेस मैपिंग यूजिंग पेजेस. We'll discuss it later on. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.